जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। पितरों को ही समर्पित होता है आज का दिन। आज के दिन अगर हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो पितरों की कृपा मिलती है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। आज का दिन यानी अमावस्या का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का भी श्रेष्ठ दिन माना जाता है। जैसे कि हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्र जप करते हैं, अगर उसी प्रकार से हम हर अमावस्या पर भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें और कुछ विशेष उपाय करें तो हमारे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो हर अमावस्या पर कुछ विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हरियाली अमावस्या के बारे में। हरियाली अमावस्या जो कि श्रावण मास में आती है, उस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और श्रावणी अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी, एक छोटा सा प्रयोग भी बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस बार की जो अमावस्या है 8 अगस्त को है, रविवार का दिन है और बहुत ही शुभ योग लग रहे हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में अमावस्या है, सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, रवि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिस नक्षत्र में किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंत्र जप, एक छोटा सा उपाय भी आपको कोटि गुना फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि योग का भी महत्व है। इस योग में किया गया हर कार्य सिद्ध होता है, सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। तो बहुत ही शुभ योग है। तो इस शुभ योग में, रवि पुष्य नक्षत्र में और सर्वार्थ सिद्धि योग में, इस श्रावणी अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो, पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस अमावस्या पर हमें क्या नहीं करना है। श्रावणी अमावस्या इस बार की जो है रविवार के दिन है। तो अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से पीपल की पूजा का महत्व होता है, लेकिन इस बार अमावस्या रविवार को होने की वजह से हम पीपल की पूजा नहीं कर पाएंगे। न तो पीपल में हम जल दे सकते हैं और न ही दीपदान करेंगे। इसी प्रकार से तुलसी की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। आज के दिन, अमावस्या के दिन, तो आज आप तुलसी की पूजा भी नहीं कर सकते हैं। आज आपको मांस मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, कलह क्लेश नहीं करना चाहिए, किसी भी गरीब को, मजदूर को आज सताना नहीं चाहिए, किसी भी जीव जंतु को आप किसी प्रकार से भी उनको परेशान न करें। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज ऐसा माना जाता है कि पितृ हमारे घर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में पितृ हमारे घर जरूर आते हैं। जो पूर्वजों की आत्माएं होती हैं हमारे घर आती हैं। तो आज आप किसी को भी बेवजह परेशान न करें। आप कोशिश करें घर में कलह क्लेश का माहौल ना बने, वाद विवाद की स्थिति ना हो, बहुत ही प्रेम पूर्वक दिन आज आपका व्यतीत हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम कलह क्लेश करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, किसी गरीब मजदूर को या किसी जीव जंतु को सताते हैं, तो इससे हमारे पितरों की आत्मा को दुख होता है और फिर परेशानियां हमारे जीवन में लगातार बनी रहती हैं। जो हम सब कहते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, धन हमेशा हमारे घर से में रुकता नहीं है, कभी भी पैसा आता है उससे पहले खर्चे आ जाते हैं। तो ऐसा पितृदोष की वजह से होता है। घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता है, रोग बीमारियां बनी रहती हैं पितृदोष की वजह से, कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। तो पितृदोष ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए हर अमावस्या तिथि पर कि इस तरह की स्थिति हमारे घर में ना हो। जैसे कि इस तरह के जो कार्य हमें नहीं करने हैं वो आज भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो आज क्या हमें करना है, अगर हमें पीपल की पूजा नहीं करनी है तो हमें विशेष रूप से आज क्या करना है। देखिए, आज सुबह जल्दी उठना चाहिए। अमावस्या का दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अगर आप अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। घर के मुख्य द्वार की सफाई आज आपको जरूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन घर के कोने कोने की सफाई करनी चाहिए, मतलब अच्छे से घर की सफाई करनी चाहिए। घर के जाले उतार दीजिए, अच्छे से साफ सुथरा करके जो भी घर में जो कबाड़ चीजें हैं, जो कूड़ा है, वो आप निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। कभी भी आज के दिन, मतलब सफाई के बाद, कूड़ा कबाड़ा घर में नहीं रखना चाहिए। जिस समय आप सफाई करते हैं उसी समय साथ के साथ ही उसे बाहर निकाल दीजिए। और आज आपको अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर करना है। उसके बाद आपको स्नान जरूर करना है। सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करना है।
वैसे ऐसा माना जाता है कि आज पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो फिर हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा गंगा जल लें अपने स्नान के पात्र में, उसमें जल मिलाएं और फिर हम सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाते हैं तब तो और श्रेष्ठ होगा। तो स्नान के बाद आप अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। घर की जो नित्य पूजा आप करते हैं वो विधि विधान से आप घर की नित्य पूजा कर लीजिए। आज आपको चाहिए कि आप कुछ विशेष कार्य करें। जैसे हम पीपल की पूजा नहीं कर रहे हैं तो पितरों की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। चींटियों को आटा जरूर डालिए। बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे, लेकिन इनका फल जो हमें प्राप्त होता है चमत्कारी रूप से बहुत ही शुभ प्राप्त होता है। बहुत शीघ्र आपके जीवन से जो बाधाएं होती हैं वो दूर होने लग जाती हैं। आपके जीवन में आपको सफलता मिलने लग जाती है। पितरों की कृपा से आपके जीवन के सभी कार्य पूरे होने लग जाते हैं। माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है इन उपायों को करने से। तो चींटियों को आपको आटा डालना है, भुना हुआ आटा डालें आप, थोड़ा सा शक्कर मिलाकर, और वो आटा किसी भी चींटी के बिल के पास रख दीजिए, और या फिर आप खुले मैदान में भी रख सकते हैं। तो ज़रूर आपको ये काम करना है। और मछलियों को आटे की गोली आपको ज़रूर देनी है। इन उपायों से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष दूर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके कार्यों में असफलता मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधा है, जीवन में आपको धन का अभाव है, तो आपको मछलियों को आटा हर अमावस्या पर जरूर डालना चाहिए, या फिर नियमित अगर आप प्रतिदिन डाल पाएं तो अति श्रेष्ठ होगा। तो आपको ये काम जरूर करना है। और आज आप किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन करवाने से पितृ आपके बहुत प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा मिलती है और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। किसी जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दें। आज आपके दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आता है, कोई भिखारी आता है, तो उसे भूल से भी लौटाएं नहीं, खाली हाथ ना लौटाएं। कुछ भी जो आपके सामर्थ्य में हो उसे दान अवश्य करें। चाहे भोजन की सामग्री दे सकते हैं आप, चाहे उसे पैसे कुछ दे सकते हैं, लेकिन खाली हाथ किसी को भी अपने दरवाजे से आप बाहर ना लौटाएं। कोई भी आपके पास मांगने वाला आता है उसे जरूर कुछ न कुछ दें आप। आज आपको, अगर आप पितृदोष से बहुत अधिक परेशान हैं, आपके सभी कार्यों में आपको असफलता मिल रही है, तो आपको चाहिए कि आप मीठी रोटी गाय को, कुत्ते को और कौवे को जरूर दें। ऐसा कहा जाता है कि गाय को और कुत्ते को, कौवे को अगर मीठी रोटी अमावस्या तिथि पर या शनिवार को दी जाती है तो इससे पितरों की कृपा मिलती है, और जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उन परेशानियों से आपको बहुत ही शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। तो ये आपको अपना नियम बना लीजिए कि हर अमावस्या पर या हर शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए, शीघ्र ही आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आज आपको शिव जी की पूजा जरूर करनी है। श्रावण मास है तो शिव की पूजा तो हम रोज ही कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? देखिए, नया है मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, आज आपको जरूर करना चाहिए। जैसे कि हर रोज हम कुछ चीजें अर्पित करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आज आपको विशेष रूप से क्या चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, जिससे कि आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिले और आपकी मन की हर इच्छा मतलब कोई भी आपकी कामना हो, अगर आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य पूरी होगी। आप शिवलिंग पर आज पंचामृत से अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पंचामृत होता है, इसे बनाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें, पूजा करें भगवान शिव का। जब हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो उसके पहले भी और उसके बाद में भी जल जरूर अर्पित करते हैं, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप विधि विधान से अभिषेक कीजिए। उन पर आपको बिल्वपत्र अर्पित करना है, भांग धतूरा, जो भी आपके पास उपलब्ध वस्तुएं हैं आज के दिन अर्पित कीजिए। विशेष क्या आपको अर्पित करना है? विशेष आपको आक या मंदार के जो सफेद पुष्प होते हैं ये अर्पित करने हैं, और जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपको कोई भी विशेष कामना है, पूजा पूरी होने के बाद आप आक या मंदार के फूल अपने हाथ में लीजिए, दोनों हाथों में भर लीजिए वो पुष्प, और उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना है। 108 बार आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कीजिए। जब आपका पूरा हो जाता है, अब आप गिन नहीं पाते हैं क्योंकि जब आपके हाथ में फूल हैं तो कोई माला तो है नहीं कि आप गिनेंगे, तो ऐसे में आप यथासंभव मतलब 10 से 15 मिनट तक या जितना भी समय आपके पास हो, हाथ में मंत्र जप करते हुए वो फूल अपने हाथ में रखिए। मंत्र जब आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आप वो जो पुष्प है उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आपके मन में जो भी कामना हो भगवान शिव से कहिए, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है अगर आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो अमावस्या है, ऊपर से इतने अच्छे योग लगे हुए हैं, रवि पुष्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो प्रातःकाल जब आप शिवलिंग पर इस प्रकार से ये वस्तु अर्पित करेंगे तो आपके मन की समस्त कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। आज शाम को अपने घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए।
माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन्हें स्थापित कीजिए, विधिवत उनकी पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। खीर बनाया हो अगर आपने और खीर बना पाए तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर खीर बनाना बहुत शुभ होता है। तो खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को भी खीर का प्रसाद अर्पित करें। और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद अगर आप उनका मंत्र जप करते हैं, कोई सा भी मंत्र जो आप जपना चाहे तो ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, या फिर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का, अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में आप मंत्र जप कर लीजिए। आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप हर अमावस्या पर इसे नियम से करेंगे तो शीघ्र ही चमत्कारी परिवर्तन अपने जीवन में आपको देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के ये कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन स्वयं देखने को प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।